Oh, hi guys, how are you doing all? I hope that you all are doing great. Guys, in this video we are going to learn parts of speech. Guys, मैं देखिए आपको जैसे 8 होते हैं नाउन प्रोनाउन वगैरह करके, ये 8 होते हैं। मैं आपको आठों के सबसे पहले मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये है कोई टेक्निकली, जैसे ग्रामर में आपने उनकी डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन वगैरह की डेफिनेशन पढ़ी है, प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी है। आपको किसी भी तरह की डेफिनेशन याद करने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल क्वाइट न्यू पहली बार भी ग्रामर सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर वो चीज़ें बताऊंगा जो आप उस लैंग्वेज में बताऊंगा जो आप डे बाय डे लाइफ में यूज़ करते हैं। राइट गाइज, तो देखिए सबसे पहले तो मैं हर एक चीज़ की मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हर एक चीज़ का मतलब क्लियर होना चाहिए। राइट गाइज, तो सबसे पहले देखिए मैं मतलब बताऊँगा, वो बताने के बाद मैं आपको देखिए जैसे एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह याद करने के लिए देते हैं। टीचर्स कोई भी पढ़ाता है तो उन्हें याद करने के लिए देता है। जैसे स्मार्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, गुड हो गया, बेटर हो गया, ये सब एडजेक्टिव करके बोलते हैं। लेकिन मैं ना तो आपको कोई भी चीज़ इनमें से कुछ भी चीज़ याद करने के लिए नहीं दूंगा, मैं आपको निकालना बता दूंगा कि किस तरीके कैसे करके के एडजेक्टिव पहचानना होता है, एडवर्ब पहचानना होता है। मैं आपको बस पहचान करनी बता दूंगा। अगर आप पहचान करनी सीख गए तो आपको दोबारा कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है कि सपोज़ आप किसी भी लेवल के लिए जाएं, अगर आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है, तो आप हर एक एग्ज़ाम में मतलब क्लियर कर, ये कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है गाइज, चलिए चलते हैं अपना वीडियो पर। हमारे देखिए गाइज क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा ऊपर होगा गाइस, ये नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं गाइस, देखिए 8 होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें गाइस आता है हमारा नाउन। गाइस देखिए नाउन क्या होता है। नाउन आपने पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। उसे छोड़ दीजिए, मुझे वो नहीं रटाना। देखिए इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, वो आपने रट लिया बस थोड़ा सा। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब होता है नाम। अगर हम किसी भी चीज़ का नाम ले सकते हैं, वो चीज़ कहीं भी हो पूरे ब्रह्मांड में, वो दिखती हो या ना दिखती हो। जैसे एलियन है, नहीं दिखते फिर भी हम नाम जानते हैं ना, तो एलियन क्या है, नाउन है। अगर जैसे भगवान है, गॉड, हमने नहीं देखा लेकिन हमें नाम पता है ना, गॉड कह लेते हैं हम, भगवान कह लेते हैं किस चीज़ को, तो समझ गए गाइज। हम गॉड, अगर हम किसी चीज़ का नाम ले सकते हैं, कोई भी चीज़ हो दिखती हो या ना दिखती हो, वो क्या है, वो नाउन है। हर एक चीज़ नाउन है। मैंने कहा मार्कर, नाम ले दिया, नाउन है। इंक, इसमें जो इंक पड़ी है, इंक नाम है ना किस चीज़ का, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी नाम है। ये नाम जो है, नाउन जो है, ये डिफरेंट तरह के होते हैं। लेकिन बस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बस क्लियर ये करना है कि नाउन क्या होता है। ठीक है गाइज, हर एक चीज़ जो दिखने वाली है या ना दिखने वाली है, अगर हम नाम ले सकते हैं, वो क्या है, नाउन है। राइट, तो देखिए सिंपल तरीके से समझिए, सिंपल तरीके से लिखते हैं हम। नाउन का मतलब गाइज क्या होता है, नाम। राइट, तो देखिए अब आपको ये जरूरत नहीं है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये याद करने की जरूरत होगी गाइज। बस सिंपल समझ लीजिए, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। फिर है गाइज हमारा प्रोनाउन। ये भी देखिए आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। नाउन का मतलब पता लग गया। नाउन का मतलब यानी नाम। हम अगर किसी चीज़ का नाम ले सकते हैं, वो दिखे या ना दिखे, तो क्या है, वो नाउन है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाम को हटाकर, किसी के नाम को हटाकर, किसी के नाम की जगह जो लिया जाता है, वो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब किसी के नाम को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। सपोज यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, उसका नाम है रिया। अगर मैंने कहा रिया, तो क्या है, नाम लिया, नाम पता लग गया, नाउन, तो क्या है, नाउन है। अगर मैंने कहा सी,
तो क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। और प्रोनाउन देखिए ज़्यादा नहीं होते, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट, आई, वी, यू, दे, ज़्यादा नहीं होते। मतलब ये है कि अगर हम एग्जैक्टली किसी के नाम को हटाकर, जो किसी का एग्जैक्ट नेम है उस नाम को हटाकर ही, सी, इट, किसी का भी नाम कुछ भी ले, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन होता है। अगर देखें डेफिनेशन वाली बात है तो आप बोल सकते हैं द वर्ड विच टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, या बोल सकते हैं द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन की जगह ले, यानी नाउन की जगह आए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा रिया, रिया बोलूँगा तो नाउन है, सी बोलूँगा तो प्रोनाउन है। मैंने कहा हैरी, हैरी बोलूँगा तो नाउन है, अगर मैं ही बोलूँगा तो प्रोनाउन है। समझ गए गाइज? आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। नाउन प्रोनाउन होता क्या है गाइज? नाउन का मतलब नाम और प्रोनाउन का मतलब भी नाम होता है, लेकिन कौन सा नाम होता है, जो मतलब नाम की जगह रिप्लेस कर दिया जाए। समझ गए गाइज? सो ये होता है। आगे चलते हैं, देखिए आगे देखिए, आगे गाइज होता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब गाइज क्या होता है, विशेषता, क्वालिटी किसी चीज़ की। किसकी क्वालिटी? नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड क्वालिटी बताता है। यानी देखिए नाम क्या हो, जैसे रिया को मैंने कह दिया रिया स्मार्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है। स्मार्ट, तो स्मार्ट क्या हो जाएगा, नाउन को। इसमें कहा रिया इज़ अ स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट किसे कहा गया है, नाउन को कहा गया, मतलब रिया को कहा गया है। रिया क्या है, नाउन है। तो मैंने क्या कहा, नाउन या प्रोनाउन की जो वर्ड क्वालिटी बताता है उसके बारे में, क्वालिटी भी छोड़ो, अगर क्वालिटी भी समझ में ना आए, जो वर्ड उसके बारे में कुछ भी बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है। जैसे रिया क्या है, रिया स्मार्ट है, गोरी है, काली है, लंबी है। या अक्षय है, अक्षय नाम ले दिया हमने किसी का, अक्षय जो है स्मार्ट है, टोल बॉय है, छोटा है, या पढ़ने में बिल्कुल बुद्धू है। अच्छा बुरा कुछ भी बताए तो वो क्या हमारा एडजेक्टिव होता है, किसी के बारे में। समझ गए गाइस? तो देखिए जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव। किसके बारे में बताएगा गाइस, ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। फिर गाइस हमारा वर्ब आता है किसमें, वर्ब का आपको पता है गाइस, ये सिंपल सा है, इसका मतलब होता है एक्शन, यानी काम। आना जाना, खाना पीना, सोना, पढ़ना, पढ़ाना, देखना, सुनना, ये सब क्या है, काम है। तो ये तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है। फिर है गाइस हमारा एडवर्ब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। एडवर्ब बहुत आता है गाइस। एडवर्ब देखिए, एडवर्ब किस किस के बारे में बताता है, किस किस से कनेक्ट होता है। एडवर्ब देखिए, एक तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, एक वर्ब की बताता है, और खुद की भी यही बताता है। यानी तीन तीन की क्वालिटी बताता है, यानी तीन के बारे में बताएगा। क्वालिटी भी समझ में ना आए, तीन के बारे में अच्छा बुरा जैसे भी जो भी बताएगा, कम ज़्यादा होना, वो सब जो बताएगा वो एडवर्ब बताता है। यानी किसकी क्वालिटी बताएगा, एक तो एडजेक्टिव की, वर्ब की यही बताता है, और एडवर्ब की भी। देखिए क्वालिटी तो मैं बोल रहा हूँ ना अभी इस वक्त कि क्वालिटी बताता, वो आपको सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से 8 से 10 सेंटेंस के अंदर क्लियर हो जाएगा आपको, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है गाइस हमारा प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन से खुद पता लग रहा है, पोजीशन यानी पोजीशन बताना किसी देखिए एक नाम की दूसरे नाम से, या एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से, या एक नाउन की दूसरे नाउन से जब पोजीशन बताता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है, अंदर है, बाहर है, वो सब क्या होता है, वो हमारी होते हैं प्रेपोजिशन। यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की जो हमारी पोजीशन बताता है उस वर्ड को बोलते हैं प्रेपोजिशन। लाइक यहाँ पर एक टेबल रखी है, टेबल के ऊपर ये मार्कर है, मैंने कहा द मार्कर इज़ ऑन, बोलूँगा ना, इज़ ऑन दी टेबल, यानी ये चीज़ किस चीज़ के ऊपर है, दूसरी चीज़ के ऊपर है। या मैंने कहा कि मैं छत के नीचे खड़ा हूँ, ब्लो करके बोलूँ या अंडर करके बोलूँ, वो इसके प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, छत का नाम आ गया और मेरा नाम आ गया, यानी एक नाउन की दूसरे नाउन से पोजीशन बताता है कि वो उससे बाहर है, अंदर है, ऊपर है, नीचे से, या ऊपर क्रॉस जा रहा है। हर एक चीज़ क्या है, प्रपोजिशन होगी। जैसे इन हो गया, मैं कमरे के अंदर हूँ तो इन बोलूँगा, मैं छत के ऊपर हूँ तो ऑन बोलूँगा।
एट टाइम वगैरह के लिए होता है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए एट लगता है, फिक्स चीज़ों के लिए एट लगता है। ओवर होता है, ओवर गाइज होता है, देखिए जैसे हम किस चीज़ को क्रॉस करके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम ब्रिज से भी क्रॉस करते हैं तो ओवर ही बोलेंगे, आई एम गोइंग ओवर द ब्रिज। आप टच होकर जाएं या बिना टच हुए जाएं। ऑन कहाँ लगाते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर टच हो रही हो तो ऑन लगाते हैं, वो मैं प्रपोजिशन में बताऊंगा जो क्लियर करके ये सारी चीज़ें। लेकिन बस आपको ये समझना है अभी, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की जो पोजीशन बताता है कि कोई चीज़ किसी के ऊपर है, नीचे है, बाहर है, अंदर है, उसे बोलते हैं प्रपोजिशन, राइट। फिर है गाइस हमारा कंजक्शन। अब गाइस देखिए कंजक्शन का मतलब क्या होता है। कंजक्शन का देखिए कनेक्ट, कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्ट करना यानी जोड़ना। जो वर्ड दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसे बोलते हैं हम गाइस कंजक्शन। जैसे गाइस हमारा हो गया एंड, बट हो गया हमारा, बिफोर हो गया हमारा। तो गाइस ये बहुत सारे होते हैं जो देखिए जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा राम श्याम गोइंग टू मेरठ, जब तक मैं एंड नहीं लगाऊंगा प्रॉपर सेंस नहीं आएगी। मैं कहूँगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम गोइंग टू मेरठ, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मेरठ, ऐसा करके जब मैं बोलूँगा, ठीक है। तो ये जोड़ने का काम करते हैं। जो वर्ड जोड़ने का काम करता है किसी दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसे बोलते हैं हम गाइस कंजक्शन। फिर है गाइस लास्ट हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब गाइस देखिए क्या होता है। इंटरजेक्शन देखिए आपने देखा होगा जब एकदम से कोई भी खुशी हो जाए। गाइस थोड़ा सा ये जो है इधर की साइड चमक नहीं रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए इंटरजेक्शन, देखिए सबसे पहले तो पहचानने की जो इसमें जो पहचाना जाता है, देखिए गाइस ये पहचाने जाते हैं। ये जो देखिए पहचान जो होगी इस इंटरजेक्शन की पहचान ये होती है, एक तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है किसी भी वर्ड के बाद, एकदम से खुशी हो जाए या एकदम से एस्टोनिश्ड या एकदम से गुस्सा आ जाए या एकदम से दुख हो। जैसे आपको खुशी हुई, आपने बोला हिप हिप हुर्रे, तो ये आते तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। एकदम से खुशी हो जाए, वाह वंडरफुल, ऐसा करके आपने बोला, तो वो सब कहते हैं इंटरजेक्शन में आते हैं। समझ गए गाइस। अब बस आप यही समझ लीजिए। इसके बाद जैसे मैं सेंटेंस कराऊंगा ना ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। मैंने जैसे कहा कि नाउन प्रोनाउन क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है, और मैं थोड़े से रूल मतलब आपको रूल बता रहा हूँ, बिल्कुल गोल्डन रूल है, ये हर जगह काम आने वाले हैं। कोई ऐसा ये है कि कोई अगर इंग्लिश आ रहा है ना किसी भी एग्जाम में, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मुझे नहीं लगता कि आपकी हेल्प नहीं करेगा, हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए गाइस थोड़े से रूल मैं और बताता हूँ। देखा आपने एक चीज़ और देखी होगी, आर्टिकल। आर्टिकल किसे बोलते हैं? आर्टिकल होते हैं द, ए और एन, ये होते हैं गाइस आर्टिकल्स। अब देखिए इससे रिलेटेड एक रूल है, ये इसमें आता तो नहीं है लेकिन इसमें बहुत हेल्प करता है। अगर देखिए आप आर्टिकल आराम से पहचान सकते हैं क्योंकि ये तीन ही होते हैं। जहाँ भी आर्टिकल लिखे हुए आ गए बिल्कुल माइंड में डालकर चलना, ध्यान सुनना, बिल्कुल गोल्डन रूल है, आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखिए जैसे कहीं पर भी आर्टिकल आ गए सेंटेंस में तो उसके बाद जो है या तो जस्ट बाद नाउन आएगा, या एक वर्ड छोड़ के नाउन आएगा, या दो वर्ड छोड़ के नाउन आएगा, ज़्यादा नहीं लेकिन नाउन आएगा ज़रूर। नाउन बोल लो या ऑब्जेक्ट बोल लो या किस चीज़ का नाम बोल लो, मतलब नाउन आना ज़रूर है। समझ गए गाइस? नाउन या ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ का, किसी का मतलब किसी ना किसी चीज़ का नाम जरूर आएगा। अगर यहाँ आपको आर्टिकल दिख गए तो एक वर्ड बीच में आ सकता है, दो वर्ड बीच में आ सकता है, लेकिन नाउन आना जरूर है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। या ज़्यादातर इसके जस्ट इसके बाद ही आता है द काव, जैसे द यहाँ आ गया तो काव यहाँ आएगा।
अगर ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद गाइस नाउन जरूर आता है, इसे बिल्कुल माइंड में डाल लेना। आर्टिकल के बाद नाउन बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, जरूर आता है। राइट। अब देखिए मैंने क्या कहा, कभी कभी बीच में एक आधा वर्ड आ जाता है। एक तो इस तरीके से समझिए, अगर आर्टिकल आ गए तो उसके बाद नाउन आना जरूर है, जस्ट इसके बाद आ जाए या एक वर्ड छोड़कर आ जाए। अब उल्टा चलिए, अब उल्टे तरीके से बताता हूँ। अब देखिए गाइस, सपोज आपको पता नहीं लग रहा है इससे के बीच में जो आई हुई चीज़ है क्या, आर्टिकल्स भी आ गए, आपका नाउन भी आ गया, और आपको ये पता नहीं लग रहा कि इनके जो बीच में जो चीज़ आई है वो है क्या, मतलब वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आपको नहीं पता लग रहा। तो देखिए ये थोड़ी सी ये है कि माइंड में डाल लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए बस इन्हें। जैसे सपोज देखिए अगर नाउन आ गया, आपको नाउन का पता लग गया, नाम का पता लग गया, सपोज आपने इसमें कम से कम इतना तो पहचान सकते हो, आर्टिकल या नाउन, इनमें से नाम तो पहचान ही सकते हो किसी का भी। अगर देखिए ये आ गया तो देखिए इससे पहले आने वाली चीज़, ध्यान से सुनना, इससे पहले आने वाली चीज़ या तो आर्टिकल होगी, नाउन से पहले आने वाली चीज़ या तो आर्टिकल होगी, द, ए और एन में से एक होगी, ठीक है, या क्या होगी, फिर हो सकते हैं एडजेक्टिव। ठीक है गाइज, नाउन से पहले आने वाली चीज़ आपको समझ में ना आ रही है तो नाउन से पहले आने वाली चीज़ या तो आर्टिकल होगी, आर्टिकल आप आराम से पहचान सकते हो, यानी डेफिनेटली जो भी होगा इससे पहले वो ज़्यादातर हमारा एडजेक्टिव ही मिलेगा। बस इस चीज़ को माइंड में रखना कि नाउन से पहले आने वाली चीज़ एडजेक्टिव होती है या आर्टिकल होती है। आर्टिकल आप पहचान सकते हैं, द, ए और एन, ये होता है। और अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बस आप ये देख लीजिए, अगर आपको नाउन का पता लग गया उससे पहले आने वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, एडजेक्टिव। समझ गए गाइज, या तो तुरंत इसके बाद ये एडजेक्टिव नहीं आया, तुरंत इसके बाद ये नाउन आ गया, नाम आएगा, दो तरीके ही होंगे, या तो जस्ट इसके बाद नाउन आएगा, या इससे अगर आपको नाम का नाउन का पता लग गया तो इससे पहले आने वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, एडजेक्टिव। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन या प्रोनाउन। एडवर्ब, एडवर्ब किसकी बताता है, वर्ब, एडजेक्टिव प्लस खुद की भी यही बताता है, एडवर्ब की भी खुद की, एडवर्ब खुद की भी बताता है क्वालिटी। सो गाइस चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। राहुल इज आ स्मार्ट बॉय। हम पूरे सेंटेंस का इसका जो है पूरे सेंटेंस का हम पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं चीज़ क्या क्या है। अब देखिए शुरू में देखिए नाम लग रहा है, दिख रहा है किसी का नाम है, तो क्या हो गया, नाउन हो गया, पहचानते चलिए। ये तो देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी पहचानने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए मैंने क्या कहा था, आर्टिकल। अगर हमारा किसी सेंटेंस में आर्टिकल आ गया, ए, एन और द में से आ गया, तो उसके बाद या तो जस्ट उसके बाद या उसे एक वर्ड छोड़कर नाम जरूर आएगा। अब देखिए आर्टिकल है, दिख गया हमें आराम से, आर्टिकल है। तो उसके बाद देखिए स्मार्ट, स्मार्ट नाम थोड़ी होता है किसी का, नाम नहीं होता ना स्मार्ट। स्मार्ट तो हम किसी को बोल लेते हैं, क्वालिटी बोल लेते हैं। अब उसके आगे देखिए, अब ये नाउन नहीं है तो ये नाउन जरूर होगा, राहुल इज़ अ स्मार्ट बॉय। अब देखिए गाइस ये जो बॉय जो है ये हमारा नाउन हो जाएगा। समझ गए गाइज, मैंने क्या कहा था, अगर आर्टिकल आया तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा, जस्ट बाद आ जाए, यहाँ आ जाता है, अब एक वर्ड छोड़ा है। अब दूसरा मैंने उल्टे तरीके से बताया था, अब आपको नाउन मिल गया तो नाउन से पहले आने वाली चीज़ क्या होगी, एडजेक्टिव।
ये तो रटने वाली चीज़ हो गई। या अब देखिए कनेक्ट कर देखिए सही, स्मार्ट किसे बोला जा रहा है, स्मार्ट किसे बोला जा रहा है इसमें, राहुल को स्मार्ट बोला जा रहा है, इसको स्मार्ट बोला जा रहा है, ए को स्मार्ट बोला जा रहा है, बॉय को स्मार्ट बोला जा रहा है। बॉय को स्मार्ट बोला जा रहा है ना, और बॉय क्या है, नाउन है। अब मैंने क्या कहा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। या वो रटने वाली चीज़ जो बताई है मैंने कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, वो वाली चीज़। किसी भी तरीके से आप इसमें कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। स्मार्ट किसे बोला जा रहा है, बॉय को बोला जा रहा है, और बॉय क्या है, नाउन है। आगे देखिए, he is not a ही इज़ नॉट अ गुड मैन। अब देखिए हमने ही बोला है, किसी का नाम नहीं बोला, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। इज़ हमारी तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, नोट कहीं नहीं आता इसमें। अब देखिए यहाँ पर ए मिल गया, तो आगे आगे हमारे नाउन जरूर आएगा। अब देखिए गुड, ये तो आर्टिकल हो गया गाइस। गुड, अच्छा, किसी का नाम थोड़ी है गुड, अच्छा होना, ये नाम तो नहीं है, क्वालिटी है कोई। अब आगे क्या है, मैन, लेकिन मैन क्या है, मैन हमारा नाउन है। और देखिए अगर हमें नाउन मिल गया तो सीधा चलिए, नाउन अगर हमें मिल गया, हमने पहचान लिया नाउन कहीं पर, तो उससे पहले आने वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, एडजेक्टिव। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आए होंगे ये अभी तक। आगे और चलते हैं, एक दो सेंटेंस और लिखते हैं। यू आर नॉट अ वेरी टॉल बॉय। अब देखिए यू क्या है, हमारा प्रोनाउन है, इसे हमारी तो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट कहीं नहीं आता। अब देखिए हमें आर्टिकल मिल गया, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनसे ही कनेक्ट करना है चीज़ों को। आर्टिकल मिल गया, आर्टिकल क्या है, ए है। अब इसके बाद देखिए नाउन जरूर आना है। अगर ये आर्टिकल हमें मिल गया, आर्टिकल हमें मिल गया तो नाउन जरूर आना है। अब देखिए वेरी, वेरी कोई नाम थोड़ी होता है, नहीं होता। टॉल, लंबा, लंबा होना, ये तो क्वालिटी है। उसके बाद क्या, बॉय, तो बॉय क्या है, हमारा नाउन है। अब उल्टा चलिए, मैंने क्या कहा, अगर नाउन मिल गया उससे पहले आने वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, एडजेक्टिव, राइट, ये एडजेक्टिव हो गया। अब उसके बाद क्या है, वर्ब। यहाँ पर क्या आ रही है गाइज, ये वर्ब आ रही है, सॉरी ये वेरी है। अब देखिए अब हमें पता नहीं लग रहा वेरी है क्या, अब हम कनेक्ट करते हैं। अब हम ऊपर देखते हैं, एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। अब वेरी किसे बोला जा रहा है, बहुत। देखिए हिंदी में मीनिंग समझिए, यू आर नॉट अ वेरी टॉल बॉय, तुम बहुत लंबे लड़के नहीं हो। तो अब देखिए वेरी किसे बोला जा रहा है, तुम वेरी हो, कनेक्ट करिए हिंदी में इंग्लिश में, तुम वेरी हो वेरी, वेरी नहीं हो, एक वेरी हो, वेरी का मतलब बहुत, बॉय वेरी हो या टॉल वेरी हो, लंबे ज़्यादा हो, वेरी का मतलब है ज़्यादा। अब देखिए ज़्यादा क्या है, तुम ज़्यादा हो, नोट ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, बॉय ज़्यादा है, लंबे ज़्यादा है, तो इससे सीधा कनेक्ट हो रहा है, लंबे ज़्यादा है। और लंबे क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और वर्ब की क्वालिटी बताने वाला हमेशा क्या होगा गाइस, एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, हमारा एडवर्ब। अब देखिए मैं थोड़ा सा डिजिटली कराऊंगा, अभी तो मैं ज़रा बोर्ड पर करा रहा था, और आगे देखिए इसमें कनेक्ट करूंगा, मैं थोड़ी सी कनेक्ट कर दूंगा इसमें वीडियो, और वो थोड़ा डिजिटल हो जाएगी, जिसमें आप खुद प्रैक्टिस भी करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मैं थोड़े से और करा दूंगा, इसमें थोड़ा सा डिजिटली हो जाएगा, वो अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस थोड़ा सा और ये सेंटेंस बना लेते हैं, क्योंकि देखिए गाइस जितना हम सेंटेंस बनाएंगे ना उतना हमें क्लियर होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना ज़्यादा हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं उतनी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद देखिए और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें।
सो गाइस देखिए इस तरीके से जैसे ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं, अब देखिए आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। एक ही वर्ड कभी एडजेक्टिव बन जाएगा, कभी नाउन बन जाएगा, और इससे देखिए आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल कि हमें किस तरीके से हमें पहचानने होते हैं, ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह वो सब कैसे पहचानने होते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी गाइस आपकी आज। सो गाइस चलिए चलते हैं हम अपना, देखिए सेंटेंस तो मैंने लिख दिए हैं, अब देखिए क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ फर्स्ट सेंटेंस, ऑल आर इन द क्लास, ऑल आर इन द क्लास। देखिए ऑल किसे बोले जा रहा है, किसी को बोले जा रहा है, कुछ लोग होंगे, तो यहाँ पर ऑल क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले देखिए मैंने जैसे आपको बताया था, बिल्कुल माइंड में रखना उस चीज़ को कि देखिए जहाँ पर आर्टिकल आ गया ए एन दा में से आ गए, तो उसके बाद एक वर्ड छोड़कर या जस्ट उसके बाद नाउन जरूर आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक मैंने उल्टे तरीके से बताया था, अगर नाउन आपने पहचान लिया कहीं पर नाउन है, तो नाउन से पहले आने वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, या तो आर्टिकल या एडजेक्टिव, यानी इससे पहले आने वाली चीज़ या तो एडजेक्टिव होगी या आर्टिकल होगी, किसी भी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं। देखिए ऑल, यहाँ पर ऑल लोगों को बोला जा रहा है, किसी को ऑल आर इन दी क्लास, यानी स्टूडेंट को बोला जा रहा होगा, तो ऑल किसे बोला जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है, ऑल आ जाएगा नाउन में हमारा। ये देखिए हमारा होते हेल्पिंग वर्ब है। अब इन छोड़िए, इन मैंने अभी कराया नहीं है, जैसे प्रेपोजिशन मैंने नहीं कराई है, ठीक है, कंजक्शन वगैरह नहीं कराए हैं, तो आगे चलते हैं। अब देखिए दा, हमें दा मिल गया, मैंने कहा था अगर आर्टिकल मिल गया तो उसके बाद नाउन जरूर आना है, एक वर्ड छोड़ के आए जस्ट उसके बाद आए, इसके बाद और वर्ड तो है नहीं, तो इसके बाद आने वाली चीज़ बिल्कुल क्या होगी, क्लास। क्लास एक नाम है किस चीज़ का, तो सीधा क्या हो जाएगा, ये नाउन, और ये हमारा आर्टिकल है, ठीक है। अब देखिए वैसे प्रपोजिशन होती है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन अभी मैंने कराया नहीं है। आगे देखिए ऑल, ऊपर क्या था, ऑल नाउन था, अब आगे देखते हैं ऑल बॉयज आर इन द क्लास। अब देखिए आप खुद देखिए, इसमें बॉयज नाउन लेंगे हम या इसे नाउन लेंगे। अब किसे बोला जा रहा है, ऑल किसे बोला जा रहा है, बॉयज को, तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस, बॉयज क्लियर दिख रहा है कि नाउन है, बॉयज गर्ल्स बोल लेते हैं, नाउन में आते हैं, तो सीधा ये नाउन में, अगर ये नाउन में आ गया तो नाउन से पहले आने वाली चीज़ या तो आर्टिकल होगी या एडजेक्टिव होगी, या तो आर्टिकल होगी या एडजेक्टिव। आर्टिकल दिख नहीं रहा है, ए एन दा तो नहीं है, आर्टिकल तो ए एन और दा ही होते हैं, बस ये तीन, अदर उसके अलावा कुछ भी आए तो हमेशा गाइस क्या होगा, वो एडजेक्टिव ही होगा। अब बॉयज से पहले आने वाला ऑल अब क्या बन गया हमारा, ये एडजेक्टिव, ये ऐसे बन जाते हैं। ऊपर वाले में ऑल क्या था, नाउन था, अब इसमें क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो गाइस ऐसे आते हैं, आपको ये नहीं मिलेगा कि बेटर, गुड, बेस्ट, ब्लैक, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, कि ये पहचानने के लिए आएंगे, ये नहीं आते, ऐसे बन जाते हैं। आपको ऑल लगेगा कि नाउन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि ये नाउन है इस बार, क्योंकि बॉयज़ क्या नाउन हो गए, उससे पहले आने वाली चीज़ क्या होगी, आर्टिकल। अब आगे देखिए, आगे प्रपोजिशन ऐसे छोड़िए, चलिए ये मैंने भी नहीं कराया। अब फिर दा मिल गया तो वही आर्टिकल है और ये क्या है, नाउन है, राइट गाइस। आगे देखते हैं, देखिए अब ही क्या है, ही प्रोनाउन में आएगा, जैसे मैंने बता रखा है आपको लास्ट में नहीं, मतलब शुरू में बताया था वीडियो में, इसी में ये प्रोनाउन में आएगा। ये हैज़ एंड हैव वो वाला हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। अब ये वर्ब हो गई लॉस्ट, यानी खो देना, ही हैज़ लॉस्ट ऑल मनी, उसने सारा पैसा खो दिया, उसका सारा पैसा खो गया, या मतलब मिस हो गया, जैसे भी, ही हैज़ लॉस्ट ऑल मनी। अब देखिए मनी क्या है, पैसा, नाउन दिख रहा है, पैसा किस चीज़ का नाम है, नाम है तो नाउन है। सिंपल मैंने बताया शुरू में इस वीडियो में
कि नाम अगर हम किस चीज़ का ले सकते हैं वो तो नाउन है। अब देखिए ये नाउन हो गया तो इससे पहले आने वाली चीज़ अब क्या बन जाएगी, है एडजेक्टिव। गाइस देखिए बस आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि हमें पहचानना क्या, नाउन पहचाना है, नाम। अगर हमने नाउन पहचान लिया या हमें आर्टिकल देखना है, तो अगर हमने नाउन पहचान लिया तो उससे पहले आने वाली चीज़ या तो जस्ट हमारा एडजेक्टिव होगी या आर्टिकल। आर्टिकल हम आराम से देख सकते हैं, ए एन और दा होते हैं, और उसके अलावा जो भी इससे लगा हुआ होगा बिल्कुल, तो वो क्या होगा, जो इसकी बात कर रहा होगा एडजेक्टिव होगा। वैसे भी ऑल किसे बोला जा रहा है, आप दूसरे तरीके से बिल्कुल सेंस से समझिए। अब ये तो देखो रटने वाली चीज़ बता दी मैंने कि नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा तो आर्टिकल होगा या एडजेक्टिव होगा। अब थोड़ा समझ के देखिए, ही हैज़ लॉस्ट ऑल मनी, वह सारा पैसा खो चुका है या उसने सारा पैसा खो दिया। तो देखिए ऑल सारा किसे बोला जा रहा है, वह सारा है, खोया सारा है, या मनी सारी है, क्या खोया उसने, मनी सारी खोई है। तो सारी जो है इसकी बात कर रहा है, ऑल क्या है इसमें, ऑल सभी का सभी क्या है, सारी मनी की बात कर रहा है, ही की बात नहीं कर रहा है, खोने की बात नहीं कर रहा है। ऑल क्या है इसमें, सारा क्या है, सब कुछ क्या है, सब कुछ मतलब सारा का सारा क्या खोया है उसने, पैसा। ठीक है, आगे देखिए, मॉम इज प्रिपेयरिंग द फूड। मॉम सिंपल नाउन है, प्रिपेयर आपको पता है कि वर्ब होगा, अगर दा आ गया, आर्टिकल आ गया, तो उसके बाद आने वाली चीज़ हमेशा नाउन होगी। सिंपली आराम से क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए आगे हिज मॉम, अब देखिए हिज आ गया फिर मॉम आ गया, हमें मेन हमें क्लियर वाला दिख रहा है ना, हम उसे लेते हैं सबसे पहले नाउन, जो क्लियर वाला दिख रहा है। मॉम देखिए, मॉम किस में आएगा, नाउन में आएगा। अब नाउन से पहले आने वाली चीज़ क्या होगी, या तो आर्टिकल या एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए प्रिपेयरिंग, ये अपना नाउन, ये क्या है, वर्ब हो जाएगा, वर्ब ये। फिर क्या है, दा आ गया, फिर उसके बाद फूड है, तो ये क्या नाउन होगा, ये आर्टिकल होगा, राइट गाइस। आगे चलते हैं, द ब्लैक कैट इज जंपिंग ओवर द टेबल। तो देखिए द ब्लैक कैट, अब देखिए ब्लैक बोलना किसी, ब्लैक नाम थोड़ी होता है, ब्लैक कलर बोलता है, मैं कलर को बोल देते हैं नाम, लेकिन खाली इसमें बोला है ब्लैक कैट, ब्लैक किसी और के लिए बोला है, कैट के लिए। अब देखिए हमें क्लियर, देखिए मैंने क्या कहा, आर्टिकल से पहचानिए या इससे उल्टा चलिए। आर्टिकल मिल गया हमें, उसके बाद आने वाली चीज़ या तो जस्ट उसके बाद आने वाली चीज़ नाउन हो गया, एक वर्ड छोड़कर। अब ब्लैक नाउन नहीं है, लेकिन कैट तो नाउन है, कैट तो बोलते हैं किस चीज़ का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब उससे पहले आने वाली चीज़ क्या होगी, हमेशा एडजेक्टिव, राइट गाइज। या आप ऐसे भी अगर सेंस भी लगा कर देखेंगे, ब्लैक किसे बोला जा रहा है, ता को ब्लैक नहीं बोला जा रहा, कूदने को ब्लैक नहीं बोला जा रहा, ओवर ऊपर को ब्लैक नहीं बोला जा रहा, और टेबल को ब्लैक नहीं बोला जा रहा, ब्लैक किसे बोला जा रहा है, सीधा ब्लैक कैट को बोला जा रहा है। ये अगर कनेक्ट भी करोगे ना, अगर आप ये नाउन पहचान लेते हो और किसी वर्ड को समझ में नहीं आया, सपोज आपके ब्लैक लिखा है, व्हाइट लिखा है, यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो आप ये देखो बस कि किसे बोला है, ब्लैक किसे बोला है इसमें, इस सेंटेंस में ब्लैक किसे बोला है, कैट को बोला जा रहा है, और कैट क्या नाउन है। और नाउन या प्रोनाउन के बारे में शुरू में बताया मैंने वीडियो में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करने वाला वर्ड हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, राइट। आगे देखिए जंपिंग, देखिए ये क्या वर्ब है, ओवर का सपोज आपको ना पता हो, आर्टिकल है, द आर्टिकल होगा, ये हमेशा नाउन होगा। अब ये ओवर जो है ये क्या है, हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा। अब ये मैंने कराया नहीं तो इसे तो छोड़िए। दिस इज माई पेन, अब देखिए गाइस पेन दिख रहा है हमारा, पेन क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले आने वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, एडजेक्टिव। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा गाइस, हमारा माई जो है ये माई बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव, राइट गाइस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। देखिए मैं अभी और सेंटेंस देता हूँ, इसमें कुछ मैं सेंटेंस डालता हूँ यहाँ पर, और आपको वो भी बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ में आए होंगे तो आप ज़रूर बनाएंगे ना। इसमें जो है मैं आपको आर्टिकल्स वगैरह या नाउन वगैरह पहचानने के लिए दूंगा। अभी मैं कुछ सेंटेंस इसमें डालता हूँ, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतने। अब देखिए गाइस मैं इसी वीडियो में जो है मैं कनेक्ट करता हूँ कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस कनेक्ट करता हूँ और आपको बनाने हैं।
अब देखिए जैसे मैंने कराया है आपको, ये देखिए ल्यूसेंट वाली बुक है, CDS सीरियल वगैरह के लिए हर चीज़ में काम आती है ये। मैं इसमें सब एरर, मैं आपको सेंटेंस देता हूँ इसमें लिखने के लिए, ठीक है, और आपको उनमें से पहचानना है। आई होप आप आराम से पहचान लोगे। इसमें देखिए याद करने के लिए काफ़ी कुछ दे रखा है, लेकिन मैं आपको कुछ याद नहीं कराऊंगा। ये 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, वरना कम से कम 15 दिन लगेंगे, ऐसे 15 से 20 दिन लगेंगे। एक महीने में भी क्लियर नहीं होता हर किसी से तो, लेकिन मैं आपको मुश्किल 5 वीडियो बनाऊंगा, 4-5 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और बस ये है कि बस आपको जैसे मैंने बताया बस उस ट्रिक से निकालना सीखिए, ठीक है गाइज। अब देखिए मैं बोर्ड पर जो क्वेश्चन वगैरह देता हूँ, ये सेंटेंस देता हूँ और आपको ये बनाने हैं। चलिए गाइस देखिए हमारा फर्स्ट क्या है, आप देख सकते हैं फर्स्ट है हमारा द कॉफ़ी इज़ नॉट गुड। इसमें देखिए आपको एक तो कॉफ़ी पहचानना है, कॉफ़ी क्या है इसमें, ठीक है। बस मैं एक एक ही बताऊंगा आपको जो पहचानना है। नेक्स्ट है हमारा द ब्लैक कैट कॉट अ स्मॉल बर्ड। द ब्लैक कैट कॉट अ स्मॉल बर्ड। अब इसमें आपको पहचानना है गाइस स्मॉल, स्मॉल क्या है इसमें। उसके बाद है गाइस हमारा थर्ड वाले में आपको देखिए एक तो ये है हमारा द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल। द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, तो देखिए इसमें गाइस आपको लॉन्ग पहचानना है। लॉन्ग क्या है इसमें। नेक्स्ट है गाइस हमारा एवरीवन मेक्स सेवरल मिस्टेक्स इन हिज लाइफ। इसमें गाइस आपको पहचानना है हिज, इसमें आपको हिज पहचानना है। नेक्स्ट है गाइस ही लाइक्स दिस पेन। ही लाइक्स दिस पेन, तो इसमें गाइस आपको देखना है दिस क्या है हमारा। नेक्स्ट है गाइस हमारा अ लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। इसमें गाइस आपको पहचानना है लिटिल और हिज। लिटिल और हिज क्या है इसमें। नेक्स्ट है गाइस हमारा विच स्टूडेंट हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। विच स्टूडेंट हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, इसमें आपको विच पहचानना है। नेक्स्ट है गाइस द स्पाइडर हैज़ 8 legs। इसमें आपको 8 पहचानना है, स्पाइडर के 8 पैर हैं। नेक्स्ट है ही वांट्स सम मनी। इसमें गाइस आपको सम पहचानना है। सम क्या है इसमें, आर्टिकल होगा, नाउन होगा, जो भी है। नेक्स्ट है गाइस हमारा ऑल मैन आर मॉर्टल। मॉर्टल बोलते हैं नश्वर, जो एक दिन मिटना ही है। ऑल मैन आर मॉर्टल, इसमें ऑल पहचानना है आपको। नेक्स्ट है गाइस ईच स्टूडेंट हैज़ 2 पेन्स। ईच स्टूडेंट हैज़ 2 पेन्स, हर स्टूडेंट के पास 2 पेन हैं। इसमें गाइस आपको पहचानना है ईच। अब देखिए गाइस देखते हैं आप कितना अभी तक सीखे हैं। अब ये है जैसे आपके सेंटेंसेस हैं, तो आपको बस इन्हें पहचान कर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं ये, राइट गाइस। जितने मैंने 10-12 सेंटेंस बोले हैं आपको पहचान कर 1 2 3 4 इस तरीके से डालकर आपको कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, राइट गाइस। अगर आपको समझ में आया होगा तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और आगे की वीडियो में एडवर्ब वगैरह निकालना सिखाऊंगा, कोई रटने की जरूरत नहीं, निकालने सिखाऊंगा हर एक चीज़। एडवर्ब की भी ऐसी ट्रिक होगी निकालने की, एडवर्ब भी मैं आपको सिखाऊंगा, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है गाइस।
थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट गाइस, थैंक अ लॉट।